नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, विधानसभा सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर प्राइवेट मेंबर बिल पर संशय बरकरार है। बता दें कि विधानसभा सत्र जो 5 नवंबर से शुरू होने वाला है, उसमें प्राइवेट मेंबर बिल, इस पर संशय है ये तकनीकी खामियों की वजह से ये बिल फंस सकता है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। 15 दिन पहले, क्योंकि 15 दिन पहले बिल की कॉपी देनी होती है, लेकिन सत्र में केवल 13 ही दिन बचे हैं, इसलिए ये बिल विधानसभा में फंस सकता है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, प्राइवेट मेंबर बिल विधानसभा सत्र में फंस सकता है। विधानसभा सत्र से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर प्राइवेट मेंबर बिल पर संशय बरकरार है। तकनीकी खामियों की वजह से ये बिल सत्र में फंस सकता है। कारण ये है कि 15 दिन पहले इस बिल की कॉपी विधानसभा में देनी होती है, लेकिन सत्र में मात्र 13 दिन बचे हैं, इसकी वजह से ये बिल फंस सकता है। इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आप। चलिए तो एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज का बड़ा आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बड़ा आदेश अनिल विज ने दे दिया है। अंबाला निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर गाज गिरी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अंबाला निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विकास धीमान को सस्पेंड कर दिया है अनिल विज ने। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, निलंबन के आदेश के बाद विज का बड़ा बयान भी सामने आया है। विज का बयान सामने आया, पानीपत निगम कमिश्नर पर विज ने अपना बयान दिया है। निगम कमिश्नर को सस्पेंड की सिफारिश की गई थी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अनिल विज ने कहा कि निगम कमिश्नर को सस्पेंड की सिफारिश की गई है। निगम कमिश्नर ने काम में लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है। अनिल विज ने कहा, आगे उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन में उन्होंने लापरवाही की है। अनिल विज का बड़ा बयान जो सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 करोड़ का कलेक्शन उन्होंने किया है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगा तो सैलरी कैसे देंगे, ये अनिल विज का बड़ा बयान। निगम से टैक्स कलेक्शन की जानकारी भी अनिल विज ने मांगी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आप। वहीं पंजाब द्वारा विधानसभा में पारित किया गया कृषि संबंधी ऑर्डिनेंस किसान विरोधी है। अगर वो सही मायने में किसान हितैषी है तो हरियाणा प्रदेश की भांति गेहूं और चावल के साथ साथ अन्य फसलों भी एमएसपी पर लागू होनी चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, जिला अध्यक्ष अजय बंसल और राजकुमार कपूर सहित अनेक मुख्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने बिल को केवल 2 ही फसलें गेहूं और धान तक सीमित रखा है, जबकि गेहूं और धान की खरीद केंद्र की योजना और सेंट्रल पूल में होती है। इसका एक निर्धारित मूल्य तय होता है और इस मूल्य से नीचे हरियाणा प्रदेश सहित किसी भी प्रदेश में एक भी दाने की खरीद नहीं हो सकती। ऑर्डिनेंस जो भी पास किया उन्होंने, वो सरासर किसान विरोधी है, क्योंकि उन्होंने केवल इसको 2 ही फसलों तक सीमित रखा है, गेहूं और धान। गेहूं धान की प्रोक्योरमेंट केंद्र की योजना से होती है, सेंट्रल पूल में होती है, फिक्स रेट है, एमएसपी पर नीचे कहीं नहीं बिकता। हरियाणा में भी एक दाना नहीं बिकता उसके नीचे, कहीं किसी प्रदेश में नहीं बिकता। इसके लिए पंजाब ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। यदि हरियाणा की तरह वो बाकी फसलें भी खरीदना शुरू करें, जैसे बाजरा है, मक्का है, मूंग है, सरसों है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, इतनी सब फसलें हरियाणा हम एमएसपी पर खरीदते हैं। उनको घोषणा करनी चाहिए कि इनको सबको हम एमएसपी पर खरीदेंगे और उसके ऊपर ये कानून यदि लागू करते हैं, तब तो हम समझें कि हाँ कुछ किसान के लिए कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आगामी 6 महीने में हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें बोर्ड द्वारा बनवाए गए उत्तम गुणवत्ता के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। नई दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में भी एक बड़ी दुकान खोली जाएगी, ताकि देश की राजधानी में हरियाणा के खाद्य उत्पादों को विदेशों से आने वाले पर्यटक भी खरीद सकें। ये सभी दुकानें एक ही स्टैंडर्ड साइज और डिजाइन में आकर्षक बनाई जाएंगी। डिप्टी सीएम ने शुक्रवार को हरियाणा खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत उक्त उत्पादों का व्यवसाय करने वाले लोगों को सूक्ष्म
लघु और मध्यम उद्योगों के तहत मुद्रा लोन दिलवाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। आज उन्होंने हलके के आहुलाना, भंडेरा, मदीना, छिछड़ाना, मिर्जापुर खेड़ी, कथूरा, कहलपा और छपरा में जनसभाएं कर वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनसभाओं में जनता का उत्साह देखकर लगता है कि बड़ौदा में परिवर्तन की बड़ी लहर उठने वाली है। ये लहर सिर्फ बड़ौदा तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि चंडीगढ़ जाएगी, इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये चुनाव न सिर्फ मेरी बल्कि जनता की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। पूरे हरियाणा की जनता चाहती है कि बड़ौदा में बीजेपी की जमानत जब्त होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। ये सरकार किसान, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी और छोटा कारोबारी सभी का भरोसा खो चुकी है। जिस सरकार ने पूरे 6 साल बड़ौदा के साथ भेदभाव और द्वेष रखा, अब बड़ौदा उस सरकार को पलटने का जनादेश देने जा रही है। हुड्डा ने कहा कि सरकार लोगों को बरगलाने के लिए कोरे वादे और जुमलेबाजी कर रही है, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। वो जुमलेबाजी को नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को देकर वोट करेगी। जमीनी हकीकत ये है कि आज किसान सड़कों पर और उसकी फसल मंडी में पिट रही है। वहीं रोहतक में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर प्रधान लोकेंद्र फोगाट की अध्यक्षता में जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अरविंद शौरान को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने बताया कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के दिशा निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने से अरविंद शौरान को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है और अब वो और उनकी टीम चुनाव के पारदर्शिता से पूरा करवाएंगे। आज हमारी जनरल हाउस की मीटिंग थी, जिसमें सभी अधिवक्ता साथियों को अवगत कराया गया कि जिस प्रकार से बार काउंसिल पंजाब हरियाणा निर्देश देगी उसी प्रकार से चुनाव होंगे। और इस मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया कि हमारी इस चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए श्री अरविंद शौरान हैं, उनको चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री अरविंद शौरान और उनकी टीम इस चुनाव को पूरा करवाई। रोहतक के मैना टूरिज्म में मान अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि का जिक्र किया। दरअसल 2 अक्टूबर को मान अस्पताल में हरियाणा में पहली बार गुर्दे का प्रत्यारोपण किया गया। इससे पहले ये कार्य दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन मान अस्पताल ने अपनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ये काम किया है। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर मान ने कहा कि 2 अक्टूबर की तारीख हरियाणा के इतिहास में याद रखी जाएगी। वहीं डॉक्टर अमित मान ने बताया कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इस बड़े काम को कर दिखाएंगे। इसी के साथ उन्होंने उनका साथ देने के लिए सबका आभार भी व्यक्त किया। जैसे टायर सी सिटी में, छोटे शहर में इस बड़े काम को कर दिखाएंगे, जिसमें शायद उस पेशेंट की बेटी जो हमारे साथ बैठी है, गुर्दा डोनेट करने के लिए जो उसकी बहन उनके सामने आई, सुषमा जी, हमारी टीम डॉक्टर सुरेंद्र, डॉक्टर बंधन और हमारे सुप्रीम जो हमारे सीनियर और डॉक्टर संदीप गुलेरिया जो चीफ ट्रांसप्लांट सर्जन हैं अपोलो के अंदर, जिन्होंने हमें गाइड किया कि ये ट्रांसप्लांट कैसे करना है, हमारी हेल्प करी इस चीज़ को पूरा करने में, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ससुराल पक्ष के लोगों पर दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर 2 दिन से एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी महिला को शुक्रवार दोपहर को कार ने टक्कर मार दी। इसमें महिला को काफी चोटें आई हैं और उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। महिला का आरोप है कि जब वो धरने पर बैठी हुई थी तो उस समय आसपास पुलिसकर्मी भी तैनात थे, बावजूद इसके कार चालक उसको टक्कर मारकर वहां से चला गया। पुलिस का कहना है कि कार चालक अधिवक्ता है। जब अधिवक्ता कोर्ट से वापस लौट रहा था तो अचानक ही एसएसपी कार्यालय के बाहर सड़क के बीच में बैठी महिला को टक्कर लग गई। अधिवक्ता की गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है और जांच शुरू कर दी है। अस्पताल में दाखिल महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस के उच्च अधिकारी मिलीभगत करके उसके आरोपित ससुरालजनों को बचाने में लगे हुए हैं। उसके साथ दिल्ली में दुष्कर्म हुआ है। बावजूद इसके पुलिस ने उसके ससुराल के लोगों को दहेज के मामले में गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ दिया, लेकिन वो दहेज की मांग की नहीं बल्कि दुष्कर्म करने वाले उसके चाचा, ससुर, पति सहित 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, जबकि उसके ससुराल वाले लगातार उसको धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कि आपकी बेटी मर रही है, आखिरी गुहार आपको है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कम से कम 4-5 बार पीएम पोर्टल पे पत्र लिख चुकी हूँ। कोई रिप्लाई? डीएसपी पुष्पा खत्री के पास हो जाती है औरत है। और ये
मनोहर लाल खट्टर को मैं लगा चुकी हूँ, और डीजीपी क्राइम ब्रांच हरियाणा को लगा चुकी हूँ, डीजीपी हरियाणा पुलिस को लगा चुकी हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग को लगा चुकी हूँ। मेरे मामले पे कोई कार्रवाई नहीं। बलात्कारी खुलेआम मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि दिल्ली में पैर रख तुझे शूट किया जाएगा। तो क्या ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि जिंदगी में जन्मी हुई बेटी दिल्ली में मेरी जान को, ये बिल्कुल मैं आपके सामने कह रही हूँ। लेकिन वो जो मेरा केस चल रहा है वो 2 जून का है, और ये जो मेरा केस चल रहा है ये मेरा 2019 से जो मेरे साथ वारदात लगातार होती आ रही है ना, 2019 से उस चीज के लिए केस चल रहा है। मेरे पास हर एक चीज का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। दोनों पार्टियों को बुलाया गया क्योंकि जो कंप्लेंट है उसमें दिल्ली के सारी घटनाएं थी। 498 में पहले काउंसलिंग की जाती है, इसलिए उनको दोनों पार्टियों को बुलाया, और कई बार बुलाने के बाद वो दोनों पार्टियां पेश हुई। उसके बाद ये जो इंक्वायरी हुई और जो तफ्तीश इंक्वायरी के दौरान जो निकल के आया कि हमारा यहाँ 498 का 323 506 का वर्जन बनता है 34 IPC का, वो हमने दर्ज कर दिया। वहीं यमुनानगर के खजूरी रोड पर रायपुर कॉलोनी में स्थित कृष्णा प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें फैक्ट्री के छत के साथ साथ शटर भी बुरी तरह से टूट गया और एक दीवार भी टूट गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री के कर्मचारी प्रदीप कुमार ने बताया कि रोज की तरह फैक्ट्री बंद कर सभी कर्मचारी और मालिक यहां से निकल गए थे। कुछ ही देर बाद चौकीदार का फोन आया कि फैक्ट्री में आग लग गई है। सूचना पाकर वो भी और मालिक भी फैक्ट्री में पहुंचे, लेकिन तब तक काफी सामान जलकर राख हो चुका था। उन्होंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कई घंटों की भारी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इस बारे में पता नहीं है जी कैसे लगी, तो 8 बजे बंद हो जाते हैं जी। चौकीदार का फोन आया जी। अच्छा, हाँ जी, मतलब फैक्ट्री में आग लगी। 12 बजे के करीब हमारे पास मैसेज आया कृष्णा प्लाईवुड खजूरी रोड पर आग लगी है। जैसे ही मैसेज आया हमने खजूरी रोड से गाड़ी निकाल दी। उसके बाद वहाँ गाड़ी वालों ने मैसेज करा कि आग ज़्यादा है, गाड़ी और भेजी जाए। उसके बाद हमने 3 गाड़ी और भेज दी। आग को तो 2 घंटे में कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है कूलिंग का काम चलता रहा, क्योंकि फैक्ट्री में प्लाई पत्ता और ये फेस होते हैं, इसको जो है नीचे तक पाड़ना पड़ता है, करेलना पड़ता है, तभी आग ठंडी होती है। बाकी नुकसान के बारे में अभी पता नहीं लगा, आग के कारणों की जांच चल रही है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।